हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक बीसीएसई एग्जाम इन 45 डेज, यानी कि 45 दिनों में आप बीसीएसई के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है, पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको का एक जो है माइंड सेट होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आपको दिमाग में ये बातें बैठा लेनी होगी कि आपके पास 45 दिन जो है ये सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इस एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है आप उसको 45 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 जो है ये है आपके पास कितना टास्क है, आपको कितना वर्क करना है, आपको कितना सिलेबस कवर करना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, अगर आपका 12th बायो से हुआ है तो आपसे क्या क्या पूछेगा, आपसे फिजिक्स पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा, बायो पूछेगा। अगर आप मैथ के हैं तो आपको बायो की जगह पे मैथ पूछेगा। अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो आपसे एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात करते हैं चैप्टर का, कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। तो अगर आप 11th और 12th दोनों की मिला करके बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का 11th और 12th दोनों मिला करके आपके पास 80 से 85 टोटल चैप्टर है, यानी कि आपको 45 दिन में 80 से 85 चैप्टर कंप्लीट करना है। और जो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, 2 चैप्टर इन 1 डे, यानी कि आपको एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर को कंप्लीट करना है। आपको एक दिन में 2 चैप्टर कवर करना है। अगर आप देखिए 45 दिन है आपके पास, अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो 45 दिन में आप 90 चैप्टर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास 45 दिन है और चैप्टर कितना है, 80 से 85 है। तो आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। अब देखिए कैसे पढ़ना है। तो एक दिन में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जैसे कि कभी केमिस्ट्री के साथ बायो पढ़ लिए, यानी कि एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक बायो का। किसी दिन एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर बायो का। और किसी दिन एक चैप्टर फिजिक्स का और एक चैप्टर केमिस्ट्री का। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या शेड्यूल है पढ़ने का, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, क्या दिनचर्या होना चाहिए। जैसे आप सुबह में 5 बजे उठते हैं तो 5 से 6 तक आपको फ्रेश हो जाना है और फिर सुबह 6 बजे से आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। आपको 12 बजे तक पढ़ना है और 12 बजे तक में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर बायो का हो। अब देखिए इसी में आपको नाश्ता भी करना है और एक एक घंटे पे आपको 10 मिनट का ब्रेक भी लेना है। जैसे कि आप 1 घंटा पढ़ें, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। फिर उसमें आप पानी पी सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। फिर आपको पढ़ने के लिए बैठना है, फिर 1 घंटे पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। तो 12 बजे तक में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर 12 से 1 में आप नहा सकते हैं, खा सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं। और फिर 1 से 1:30 आप रेस्ट कर सकते हैं, आधे घंटे का आप रेस्ट कर सकते हैं। और फिर आपको पढ़ने के लिए बैठना है और शाम तक आपको, शाम 5 बजे तक आपको दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो शाम 5 बजे तक आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है आपको, शाम 5 से 6 आपको जो करना है, जैसे कि आप शाम में टहल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। और फिर बात आती है कि एमसीक्यू की, क्वेश्चन की, आप क्वेश्चन कब सॉल्व करें। तो जैसे कि आप 6 बजे से फिर पढ़ने में बैठिएगा और 6 बजे से आपको रात के 10 बजे तक आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। जो भी चैप्टर आप पढ़ें, जैसे कि फिजिक्स पढ़ें और क्या पढ़ें, बायो पढ़ें, तो फिजिक्स का भी एमसीक्यू करना है और बायो का भी एमसीक्यू करना है। कम से कम हर एक चैप्टर पे आपको 30 से 40 एमसीक्यू पर डे करना ही करना है। तो जैसे बायो का पढ़ें तो बायो का 30 से 40 एमसीक्यू कर लिए, फिजिक्स पढ़ें तो फिजिक्स का 30 से 40 एमसीक्यू कर लिए, 30 से 40 क्वेश्चन कर लिए। देखिए इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बीसीसी का जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही उससे पूछा जाता है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उपलब्ध हो पाता है तो वो भी कर लेना है। तो देखिए एक चैप्टर जो है आपका एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका 45 दिन में 90 चैप्टर आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बीसीसी का एग्जाम कितना नंबर का होता है। देखिए बीसीसी में 3 पेपर होता है, तीनों अलग अलग होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर एग्रीकल्चर है किसी का तो उसका एग्रीकल्चर होगा। तो 3 पेपर है, तीनों अलग अलग होगा और हर एक पेपर पे आपसे
100 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 400 नंबर मिलेगा। जैसे स्टार्टिंग में आप गए, आपसे बायो का एग्जाम लिया गया और उसमें 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया गया। फिर उसके बाद केमिस्ट्री हो जाएगा, फिर उसके बाद फिजिक्स हो जाएगा। इस तरीके से तीनों पेपर सेपरेट होता है। तो एक पेपर जो है 400 नंबर का होता है, तो 3 पेपर 1200 नंबर का हो गया और आपको कम से कम उसमें 50% स्कोर करना पड़ेगा। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 50% स्कोर करना होगा। तो 50% यानी कि आपको 600 नंबर कम से कम लाना है। आपको 600 से ज़्यादा ही होना चाहिए कि कम नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।